और मुझे कुछ नाम मालूम नहीं, कोई मेरे से गलती हो गई तो मुझे माफ़ करिए। सभी सम्माननीय नगर सेवकगण, अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, दयाशंकर जी ने बहुत अच्छे तरीके से जो प्रत्यक्ष रूप से कार्य हुआ है उसकी जानकारी आपको सामने रखी है। दयाशंकर जी को मैं बहुत बचपन से जानता हूँ। वो एक प्रतिभाशाली छात्र भी थे और हिंदी का जो उनका वक्तृत्व है और जो साहित्यिक और काव्य प्रतिभा है वो उनके अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, असामान्य ऐसी क्षमता उनके पास है। बहुत बार मैं उनको भी और बाकी लोगों के देश में इस प्रकार की अपनी बात को रखने के वाले बहुत कम लोग हैं जिसमें उनका नंबर लगता है, और इसलिए उन्होंने प्रत्यक्ष हुए कार्य को जैसे आपके सामने एक तस्वीर खड़ी करना है उस प्रकार से आपके सामने रखा है। मैं भी इस सब कार्यकाल में ये शहर के ऊपर, देश के ऊपर जो संकट आया वो भी नज़दीक से देख रहा था और एक एक संकट के ऊपर कैसे काम हो रहा था वो भी देख रहा था। और इसलिए निश्चित रूप से इस काम में हमारे समाज में सभी लोगों ने जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स इसका विचार न करते हुए विशेष रूप से सभी लोगों ने खूब काम किया है। इसमें उन्होंने अभी कहा कि जब समय ये शुरुआत हुई तो फॉरेन से कोई एक परिवार आया था और उनके घर में कोविड हुआ था। तो संदीप जोशी उस समय महापौर थे, तो जो शंकर नगर में रहते थे, ये शायद पहले 2, 4, 5 जो कोविड निकले उनमें उसमें उनका नंबर था। तो उनके घर कोई दूध वाला दूध देने के लिए तैयार नहीं था, कोई घर पहुंचने के लिए तैयार नहीं था, ऐसी स्थिति थी। तो संदीप जोशी जी को मैंने फ़ोन करके कहा कि आप मेयर हो, आप उनके यहाँ एक बार जाइए और ये उनकी मदद क्या हो सकती है वो करिए। वो गए थे। यानी इस प्रकार का उस समय माहौल था और ऐसे स्थिति में अधिकारियों ने हमारे काम करना, हमारे कर्मचारियों ने काम करना, सामाजिक संस्था के लोगों ने काम करना, ये बहुत कठिन था। और इसलिए मैं आज जैसे सबके नाम लेना यहाँ संभव नहीं है, पर जैसे हमारे सभी विधायक, मैं देखता हूँ कि सभी लोगों ने अन्नदान के कार्य में काफ़ी बड़े प्रमाण पर रात दिन काम किया। एक विधायक मोहन मते थे जिनको मैं कहता था कि मास्क लगाओ, अभी भी वो सुनता ही नहीं, पर उसको कोविड नहीं हुआ। तो आज वो उन्होंने उसके स्थिति में बेचारे काम करते थे और उस समय इसके बारे में जो अवेयरनेस है अभी भी कुछ लोग में जितना आना चाहिए उतना नहीं आया है। ये कितना डेंजरस है। मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी है मंडलेकर करके, थोड़ा देरी से गए हॉस्पिटल और उन्होंने उतना सीरियसली नहीं लिया। परसों उनकी तबीयत सीरियस हो गई और उनको कल एयर एम्बुलेंस से 5-6 डॉक्टर भारत के अलग अलग प्रकार की मशीन लाकर, विमान में मशीन लगाकर उनको सेट करके MGM हॉस्पिटल चेन्नई लेके गए। और अमेरिका से डॉक्टर को बात की मैंने, वहाँ के डॉक्टर उनके ऊपर पूरी ट्रीटमेंट शुरू है। अभी आते समय मुझे डॉक्टर का फ़ोन आया कि अभी वो तबीयत काफ़ी उनकी ठीक है, जान बच गई। तो अभी आगे इस प्रकार का यह गंभीर संकट है, इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप सबको कहूँगा कि इसको आप गंभीरता से लीजिए। और विशेष रूप से जो 60 साल के ऊपर है उनके लिए तो बहुत बड़ा डेंजर जोन है। और ऐसे स्थिति में जो काम किया है सबने, इसमें हमारे पुलिस के लोग हैं, कमिश्नर उस समय भूषण कुमार उपाध्याय थे। मुझे याद है कि ये जब पुराने पहले 2, 4, 5 दिन थे तो 15-20 दिन हुए थे, सब टेंशन में थे। तो सैनिटाइज़र की कीमत 1200 रुपये की 1 लीटर की कीमत हो गई थी। तो मैं बहुत एक दिन आया और मैंने अपने लड़के को बुलाया घर में कि मैंने बोला ये सैनिटाइज़र, सब लोग तो अल्कोहल हमारे यहाँ से ले जाते हैं 80 रुपये 70 रुपये का, और 1200 का हो रहा है। तो बोले क्या करें, मैंने बोला सैनिटाइज़र की फैक्ट्री डालो 8 दिन में। और हमने फैक्ट्री डाली और 1 लाख बॉटल मैंने तुरंत फुकट में बांट दी और मार्केट का रेट भी खराब कर दिया, पूरा 160 रुपये लीटर कर दिया।
और मैं फिर पुलिस कमिश्नर ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस सबको भेजने लगा। तो एक दिन मैं छत्रपति चौक में मेरे गाड़ी में, पुलिस ही वाली की गाड़ी है क्योंकि सरकार की गाड़ी है, तो मैं क्रेट लेके निकलता था। और जब मैंने देखा रात को 10 बजे वो चौक में एक एक को रोक कर, वहाँ पुलिस वाले थे, मैंने निकाल कर गाड़ी रोकी और सबको मैंने सैनिटाइजर दिया और कहा कि ये सब आप कर रहे, हाथ इसको बार बार साफ करते रहिए। ऐसे स्थिति में लोग काम करते थे। तो हमारे पुलिस के कर्मचारी हो, डॉक्टर हो, नर्सेस हो, पैरामेडिकल कोर्सेस हो, आशा वर्कर हो, सफाई कामगार हो, सुरक्षा रक्षक हो, समाज के सभी अधिकारी कर्मचारी, विशेष रूप से अभी स्मशान भूमि पर काम करने वाले लोगों ने उस समय काम किया जब रिश्तेदार अपनी डेड बॉडी को लेने के लिए तैयार नहीं थे, अपने घर के परिवार के व्यक्ति की। और ऐसे समय इन सब लोगों ने काम किया है। तो निश्चित रूप से उसमें नगर सेवक है, मैं तुकाराम मुंडे उस समय आयुक्त थे, उन्होंने अच्छा काम किया। भूषण कुमार उपाध्याय पुलिस आयुक्त थे, आज हमारे यहाँ से वो बदल गए, उन्होंने उस समय बहुत अच्छा काम किया। पुलिस अधिकारी अनेक हैं, कर्मचारी है पुलिस के, और इसके साथ सफाई कामगार, मेडिकल में मेयो में काम करने वाले कर्मचारी थे उस समय। एक अच्छी बात बताऊंगा जो मेरे लिए भी जीवन में ध्यान में रहेगी, वो विकास महात्मे जो सांसद थे उनकी, वो मेरे पास आए। उस समय कोविड टेस्ट नहीं हो रही थी, वेटरनरी यूनिवर्सिटी में मशीनरी थी और वहाँ टेस्ट करने के लिए हमारे एम्स में भी लेबोरेटरी अधूरी पड़ी थी। वो डॉक्टर थे उस समय, मेडिकल में भी मुश्किल से, मेडिकल और मेयो के अलावा वहाँ भी काफ़ी अड़चने थी, टेस्टिंग नहीं हो रहा था। तो विकास महात्मे मेरे पीछे रात दिन लगे और उन्होंने एम्स की भी लेबोरेटरी शुरू करवाई और वेटरनरी में जो पशुओं के लिए जो लेबोरेटरी थी वहाँ भी कोविड के टेस्ट का काम शुरू हो गया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, वहाँ अपने डॉक्टर्स है, कर्मचारी है, इनके पास पीपी किट नहीं है। और पीपी किट नहीं है तो मैंने उनको पूछा हम क्या कर सकते हैं? नहीं, बोले आप सब कुछ कर सकते हैं। मैंने बोला कहाँ से पीपी किट लाएंगे, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे उप संचालक पार्लेवार जी आए और दोनों ने कहा कि हमारा ऑरेंज सिटी क्लस्टर, एक बड़ा ये पीटर इंग्लैंड का शर्ट बनाने वाली फैक्ट्री है जहाँ 1,500 लोग काम करते, बहुत अच्छी है एमएसएमई की, उसको हम लाते, उसको लेके आए मेरे पास। मैंने बोला उसने कहा कि मैं पीपी किट बनाता हूँ। तो फिर पीपी किट का कपड़ा कहाँ से लाना, पैसे कहाँ से लाना? तो मैंने एक व्यक्ति को फोन किया और उनसे 2 करोड़ रुपए डोनेशन मांगा और पीपी किट लाकर उन्होंने पहली बार विकास महात्मे जी ने करीब 15,000 पीपी किट तुरंत बनाई और मेयो, मेडिकल और सभी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को, और फिर हमने यवतमाल, वर्धा, चंद्रपुर सब जगह फ्री ऑफ चार्ज अपने सफाई कामगारों से लेकर डॉक्टर तक, नर्सेस तक, मेयो में तब वहाँ पीपी किट नहीं थी हमारे पास। पीपी किट के लिए प्रॉब्लम था कि कैसे अपने कर्मचारी काम करेंगे। तो समाज में सभी लोगों ने जो कुछ काम किया है उन सब लोगों के लिए तो इतना ही मैं आपको कहूँगा कि कार्यक्रम में एक बार हम सब लोग खड़े होकर समाज के लिए जिन जिन लोगों ने काम किया उनका हम अभिनंदन करें और उनको बहुत बहुत धन्यवाद दें, आशीर्वाद दें। और ये लोग, इसके बारे में दयाशंकर जी ने बहुत कुछ कहा है कि अच्छी बात कही है कि जे का रंजले गांजले त्यासी मणे जो आपुले तोची साधु ओळखावा देव तेथेची जाणावा। ये ईश्वर सेवा थी, लोगों के घर में खाना पहुंचाया कारपोरेशन ने। अब ये जब बात आई तो मुझे बड़ा कठिन लग रहा था कि ये कैसे संभव होगा, पर उस समय सब लोगों ने, गरीब से गरीब लोगों ने सामाजिक दायित्व, सामाजिक सेवा, इसका परिचय दिया, गरीब से गरीब लोगों ने दिया है। और इसीलिए ये हमारी समाज की विशेषता है कि संकट में सब एक होकर ये जो काम आप सब लोगों ने किया है। और विशेष रूप से मैं अभिनंदन करूंगा हमारे आयुक्त राधाकृष्णन जी का भी और उनके साथ साथ जलज शर्मा जी का, क्योंकि मुझे मालूम है कि बीच में मेडिकल प्रोफेशनल्स वाले और हॉस्पिटल्स वाले हमसे नाराज थे, कुछ दिक्कतें थी। और दोनों ने यहाँ ज्वाइन होने के बाद प्रैक्टिकल लेवल पर मैंने इनको इतना ही कहा कि मुझे समझ में नहीं आता, पर आप सबसे बात करिए, ये बेचारे काम कर रहे,
केवल डंडा लगाकर नहीं होगा, उनकी बात को समझकर मार्ग भी निकालना होगा। और दोनों ने भी मार्ग निकालकर आज कोई मेडिकल के डॉक्टर की, हॉस्पिटल की तकरार नहीं है। उन्होंने ये संख्या इतने बड़े प्रमाण पर बढ़ाई ताकि लोगों के लिए वो उपलब्धता हुई। मेरा सिक्योरिटी गार्ड है दीपक करके, वो उत्तर नागपुर में रहता है। उसकी माता को कोविड हुआ तो कोई एडमिट करने के लिए तैयार नहीं था। रात को 1 बजे, जब अनेक जगह पर हॉस्पिटल में लोग लेने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसी स्थितियां थी। एम्स में जगह नहीं थी और दत्ता मैडम ने मुझे कहा कि सर मेरे पास जगह नहीं। मैंने बोला मैडम जगह क्या है क्या नहीं, कौन सा वार्ड है, ये नहीं, हॉल में डालो, जो सामने खाली जगह दिखती है वहां बेड डालो। अब ये बात मत करो कि कहाँ डालना और कहाँ नहीं डालना। टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट का यूज करो, कुछ भी करो, तुरंत करो। आपको क्या लगता है बताओ, पार्टीशन करना है, कैसा करना है, करिए। उन्होंने अपनी बेड की संख्या 3 गुना बढ़ा दी क्योंकि एडमिशन के लिए हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी। मेयो मेडिकल ने तो सेवाएं दी, प्राइवेट डॉक्टर्स ने भी दी। और इस समय जिन जिन लोगों ने ये सब प्रकार की सेवाएं की, इसी के कारण अनेक लोगों की जान भी बचाने में हम सफल हुए। और इसलिए ये आप सब लोगों का कार्य हम सब के लिए एक प्रेरणादायी है। और इतना ही नहीं तो ये हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन के इतिहास में ये लिखा जाएगा। मैं तो बहुत अनेक बार कह चुका हूं कि सही राजनीति अगर कोई है तो सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में निस्वार्थी भाव से काम करना, लोगों की सेवा करना, यही सबसे बड़ी राजनीति है। मैं अभी आ रहा था, आने के पहले कृष्णा खोपड़े जी का पत्र लेकर एक गरीब व्यक्ति मेरे पास आकर खड़ा था और उसने मुझे 2 इंजेक्शन के ये बताया कि अब मेरी माँ हॉस्पिटल में है और मेरे पास पैसे नहीं है, अब वो मरने की कगार पर है और मेरे पास दवाई मैंने जितना था सब बेच-बाच किया है और मैं क्या करूं। तो मैंने मेरे ऑफिस को पूछा कि क्या है ये, कौन सा इंजेक्शन है। अब ये अतुल मंडलेकर देखते थे, वो फूड एंड ड्रग के डिप्टी कमिश्नर थे, तो उनको जानकारी आती, फोन करते थे, सस्ते में लाते थे और मैं अपने तरफ से फिर उनके डिस्काउंट मिलकर वो पैसे से खरीदता है, उनको देता था। तो मुझे मालूम नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये एक दुकान है वहाँ मिलती है, इसका रेट है, वो 30% डिस्काउंट देता है हमारे यहाँ से जाते तो, और ये इंजेक्शन लाइफ सेविंग है। तो मैंने कहा इसको तुरंत पैसे दो और वो दवाई खरीद कर उसको दवाई ला के दो। अब ये सही में एक समस्या है दयाशंकर जी कि आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर एक दवाई की बैंक खोल दी जा सकती क्या। कल मुझे दिल्ली में एक लड़की मिली, उसकी टॉयज बैंक थी, गरीबों के लड़कों के लिए वो टॉयज इकट्ठा करती है और वो दुरुस्त करके उनको देती है खेलने के लिए। अब क्या दवाई की बैंक निकल सकती है। हमने इस बार काफी बड़े प्रमाण में सस्ते में जो स्कीम बनाए उसमें दवाई आ रही है, पर एक एक इंजेक्शन की कीमत 5-5, 7-7, 8-8 हजार होगी। कैंसर के ऊपर भी यही समस्या है। तो कारपोरेशन में ऐसी कोई स्कीम बन सकती क्या कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए दवाई के लिए भी कोई लोग डोनेशन में दे, और ऐसा नहीं कि कोई जिसकी ताकत है उसको देने की आवश्यकता नहीं है। और हमने जो दुकानें खोली है जहां आधे प्राइस पे, उससे भी कम प्राइस पे दवाई मिलती है। और ये बहुत गंभीर विषय है कि एक ने मुझे कहा था कि किसी मैन्युफैक्चरर को उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं पूछनी चाहिए, वो अखबार वालों को उसका सर्कुलेशन नहीं पूछना चाहिए, फिल्म अभिनेत्री को उसकी उम्र नहीं पूछना चाहिए। बोले आप ये गलत काम करते हो। और किसी को, बिजनेस वाले को प्रॉफिट कितना लेता है और तेरी कॉस्ट कितनी है नहीं पूछनी चाहिए, पर ये दवाई वालों को पूछने की जरूरत है। अभी मैं स्टील और सीमेंट वालों के पीछे हाथ जोड़कर लगा हूं। कल मैंने प्रेजेंटेशन लिया कि स्टील के बजाय एक प्लास्टिक का फाइबर, कार्बन फाइबर तैयार करके वो ब्रिज में यूज किया जा सकता है क्या। मैंने बोला इसको यूज कर सकते क्या, देखो मैं बोल रहा हूँ इसको यूज करो, स्टील फाइबर को यूज करो ब्रिज बनाने के लिए, क्योंकि लाखों करोड़ का अभी 6 महीने में 65% कीमत बढ़ गई। स्टील भी महंगा हो गया, सीमेंट भी महंगा हो गया, कोई ना पावर का रेट बढ़ा, ना कोई सरकार ने रॉयल्टी बढ़ाई, ना कोई कर्मचारियों का वेतन बढ़ा, ना टैक्स बढ़ा। 6 महीने में 65% स्टील बढ़ा। तो मैंने कहा स्टील का अल्टरनेटिव ढूंढो। वैसे कहीं ना कहीं एक बात दयाशंकर जी करिए कि इसको डायरेक्ट जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है
उसको महानगर पालिका में बनाकर, और इसे गरीब से गरीब व्यक्ति है जो मरने के कगार पर है, उसको अगर हम दवाई देने का काम कुछ कर सकते तो देखिए। मैं ये काम वैसे भी करता हूँ, और एक बात ध्यान में रखता हूँ कि इसमें पब्लिसिटी नहीं करना कभी। और एक बात इसलिए आपको केवल बता रहा हूँ कि आप ये करेंगे तो समाज में ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि मैं मेरे तरफ से मैं 2 लाख देता हूँ, 5 लाख, जैसे आपको 58 लाख रुपए लोगों ने दिए, तो कारपोरेशन में दवाई के बैंक के लिए लोग पैसे देंगे, और जुनैन आदमी को ही देना है। बहुत गरीब लोग हैं, और आज ऐसी स्थिति है कोविड में कि जो इंजेक्शन कोविड के लिए थे वो भी बीच में मिल नहीं रहा था। तो आज इसमें दवाइयों के बारे में भी कुछ आपको सोचना होगा, कुछ कर सके तो जरूर करिए। और इसलिए आज सभी प्रकार से आप सब लोगों ने जो सेवाएं की है, हृदय से आप सबका अभिनंदन और शुभेच्छा देने के लिए। और सही में आपको भगवान जो अच्छा काम करता है उसके पीछे भगवान है, और इसका अनुभव मैंने खुद लिया है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, पूरी गाड़ी चपक गई, और जो गाड़ी को देखते थे वो बोलते थे कि कोई बच ही नहीं सकता, पर हम सब लोग बच गए। रेड लाइट कार थी, एम्बेसडर उस समय महाराष्ट्र सरकार की, पुलिस प्रोटेक्शन में एक्सीडेंट हुआ था। और जब मुझे पूछते थे लोग कि भाई ये कैसे बच गए तुम, तो ये संभव नहीं है। तो मैंने कहा मैं जो हार्ट के ऑपरेशन करता था, तो वो ऑपरेशन करने के बाद जो लोग मेरे घर पर आते थे और मुझे आंखों में आंसू लाकर आशीर्वाद देते थे, उनके आशीर्वादों के कारण मैं जिंदा रहा हूं, मैं बचा हूं। कल मैं पूर्व नागपुर के एक झोपड़पट्टी में गया था, कृष्णा जी मेरे साथ थे, संतोष यादव करके हमारा कार्यकर्ता है, कुछ नहीं करता, उसने अकेले ने 1100 से 1200 ऑपरेशन हार्ट के फुकट में कराए मेरे थ्रू। वो ढूंढता है, बस्ती में जाता है और एक एक घर में जाकर देखता है कहाँ प्रॉब्लम है, कैंसर किसको हुआ, हार्ट के छोटे छोटे बच्चों को लेके आता है और आकर उसके ऑपरेशन करके उनकी जान बचाता है। एक झोपड़पट्टी में रहने वाला जिसका घर भी 250 स्क्वायर फीट का नहीं है, मैं घर में गया तो घर में जाने का भी रास्ता नहीं और अंदर बैठने की जगह नहीं। एक किचन, ये टिपाई के जो रखा हुआ है इससे थोड़ा सा एक दुगना जगह का किचन होगा, और मैं यहाँ से वो छोटी एक रूम थी, 100-150 फुट का घर झोपड़पट्टी में, नाग नदी को लगकर, गरीब परिवार। पर उसने अपने लिए सोचने के बजाय वो रोज ये सुबह निकल के काम करता है कि किसके घर में दुख है, किसके घर में दर्द है, कौन हार्ट का पेशेंट है, कौन कैंसर का पेशेंट है, क्या उसको जरूरत है। तो मुझे लगता है ऐसे लोग ही समाज के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, और आपने भी इस समय यही काम किया है। और ये जो सेवा का काम है, इसके लिए जो दुआएं मिली है, दवा तो जरूरत होती है पर दुआएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ये जो समाज की दुआएं आप सबको मिली है, तो मैं इतना ही भगवान के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि ये जो आपने सेवा की है, यहाँ के बैठे हुए हमारे अधिकारी जिन्होंने काम किया, वो अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस वाले, सुरक्षा रक्षक, पैरामेडिकल कोर्सेस वाले, डॉक्टर्स, आशा वर्कर, हमारे स्मशान भूमि पे काम करने वाले लोग, सुरक्षा रक्षक, सब जितने प्रकार के लोगों ने इसमें काम किया, जिन जिन सामाजिक संगठनों ने काम किया, जिन जिन डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, अच्छे लोगों ने उसके लिए अनुदान पैसा दिया, व्यापारियों ने, वो लोग होंगे। मुझे तो देखो अच्छा लगता है, मैं कृष्णा खोपड़े जी के कार्यक्रम में गया था, तो किन्नर, रानी किन्नर, वो किन्नर थी, उसको मैंने जब वो राशन दिया बेचारी को, इसने काम किया था, तो किन्नर समाज के लोगों ने भी समाज में घूम घूम कर लोगों की सेवा की। वो भीख मांगते बेचारे अपना उदर निर्वाह करते हैं। तो यही हमारी संस्कृति की विशेषता है, और इसलिए इस प्रकार से काम करने वाले देश के तो खूब लोग हैं, पर मैं यहाँ का लोकसभा का सांसद भी हूँ, आपका प्रतिनिधि हूँ। ऐसे सब लोगों को मैं हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूँ नम्रतापूर्वक, और इतना अच्छा काम करने वाले इन सब लोगों को, कर्मचारियों को, सबको भगवान बहुत आशीर्वाद दे, उनका जीवन सुखमय हो, निरामय हो, निरोगी हो, यही ईश्वर चरण में प्रार्थना करता हूँ। और आपको अभी भी मैं कहूँगा कि अभी तक वैक्सीन बहुत से लोगों ने लिया नहीं है। थोड़ा सा कभी कभी मेरे घर में अभी पहले 2-2 हज़ार लोग आते थे, अभी भी लोग आते तो मैं बोलता हूँ इनको जल्दी निकालो बाहर, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कोई कोविड वाला आया और किसी को डोनेशन देके चला जाए।
तो ये एक चिंता होती है। तो आप इसको सीरियसली लो, और सीरियसली लेकर अभी वैक्सीन लेने के बाद ठीक है, पर जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया वो अभी भी सीरियस लो। अभी ये संकट टला नहीं है, हमें और आगे जाकर कुछ दिनों तक लड़ना होगा। और वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोविड-19। हमें जीवन जीने की पद्धति, कोविड-19 को समझते हुए जीने की पद्धति हमको समझनी होगी। मैं बहुत लोगों को बोलता हूं मला काही होत नहीं, मुझे कुछ नहीं होता। ये मुझे कुछ नहीं होता वाले जो लोग हैं वो बहुत गलत है, ये अच्छा नहीं है। इसको बहुत गंभीरता से लो और इसकी चिंता करो, और जिनको हुआ है वो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ और निश्चित रूप से उपचार करो। अब हमारे में से ऐसे लोग जाएंगे, ये अच्छा नहीं है, और इसके बारे में जागरूकता भी बनानी पड़ेगी। लोगों को जगाना भी होगा, समझाना भी होगा, उनको प्रशिक्षित भी करना होगा। ये भी काम करिए। मैं एक प्राणायाम करता हूँ रोज, 2 महीने करने, समीर बेगे ने मुझे बताया, एमएलए अपने। अब मेरे को बहुत फायदा हुआ है, मेरी तबीयत सुधर गई, तो मैंने उसका वीडियो निकाला। और मैं आपको भी कहता हूं कि वो प्राणायाम है अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे, उसका वीडियो है, आप जरूर करिए। मेरे को फायदा हुआ इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं बता। 2 महीने मैंने किया वो, और मैं रोज, अभी आज सुबह मुझे फ्लाइट पकड़ने की थी, तो फ्लाइट पकड़ने के लिए मैं 6:30 बजे उठा और 1 घंटा मैंने अपना प्राणायाम पूरा किया। अब मैंने बोल दिया बच्चों को भी, पहली प्रायोरिटी हेल्थ को, दूसरी प्रायोरिटी अपने परिवार में अपना पेट पानी ईमानदारी के मार्ग से, ये भ्रष्टाचार के मार्ग से नहीं, इधर से पैसा लाओ, उसको पहले अपना ईमानदारी से करो, और तीसरी काम फिर राजनीति करो और सामाजिक सेवा करो। मुझे बहुत लोग आते हैं कि मैं पार्टी के लिए जीवन देना चाहता हूं, तो मैंने बोला पहले अपना घर देख। जो अपना परिवार अच्छा नहीं चला सकता वो पार्टी नहीं चला सकता। पहले घर की व्यवस्था ठीक कर, फिर पार्टी को तुम्हारे तो जरूरत नहीं है। और इसलिए पहले आप लोग आपकी चिंता करिए। मैं जानता हूं, नाम नहीं लेता हूं, इसमें से कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनको मैंने बताया मेरे को कुछ नहीं होता, मेरे को कुछ नहीं होता। ये बोलने वाले इधर भी बैठे हैं मैं और ऐसे बाहर भी कुछ इधर भी होंगे तो आप एक ही करिए कि ऐसा मत करिए, इसको सीरियसली लीजिए। अभी भी ये धोखा है, और अपने को संभालिए। भगवान करे आप में से किसी को ये ना हो। सेवा करते करते अच्छा हुआ कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इतना रिस्क लेके भी काम किया, फिर भी उनको कोविड नहीं हुआ। तो ये भगवान की कृपा है। ऐसा ही आपका अच्छा आरोग्य रहे और आप सेवा करते रहे, भगवान आपको शक्ति दे, यही प्रार्थना। आपका अभिनंदन। और महानगर पालिका का आयुक्त, महापौर, सब कर्मचारियों का, जितने नाम लिए दयाशंकर जी ने, उन सब संस्थाओं का दिल से, हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार।